प्लीज रेस्टोरेंट दे दीजिए। प्लीज दे दीजिए। एक ही बात रट्टू पोपट की तरह दोहराने से हमारा दिल पिघल नहीं जाएगा। हमारा कीमती वक्त बर्बाद मत करो, अब कुछ नहीं हो सकता। अपनी घिनौनी आंखों को चश्मे के पर्दे से ढक ले। तेरे नापाक इरादे खुद ही मार रहे हैं अखियों से। आप अब जीत गई पुष्पा जी, मैं हार गई। सब चीजों में आप बिल्कुल सही थी। आपने दिखा दी मेरी औकात। पुष्पा जी, मैं कुछ नहीं हूँ आपके सामने, कुछ भी नहीं। और आपके सामने तो क्या, मैं किसी के भी सामने कुछ नहीं हूँ। एकदम कोल, जीरो, शून्य। सही कहते हैं साहब कि मैं जीवना गधी हूँ। पर नहीं, मुझे लगता है कि गधे भी ना मुझसे ठीक होते हैं, क्योंकि कम से कम मजदूरी तो कर लेते हैं। मुझसे तो वो भी नहीं होता है। सब कहते हैं हवा से सब हो पाता था, शायद उनकी वो क्वालिटी मुझ में आई ही नहीं हो पाता है मुझसे कुछ। अभी क्या करूं? प्लीज मेरा रेस्टोरेंट तो मत छीनिए ना। अब जीत गई पुष्पा जी, मैं हार गई। और मैंने इस कदर हार मान ली कि हाथ जोड़ के मैं आपसे भीख मांग रही हूँ। मैं तोड़िए रेस्टोरेंट दे दीजिए। इससे पहले कि तुम्हारी एक ही बकवास सुन सुनकर हमारे कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, तुम निकल जाओ इस घर से। वरना शुभ मुहूर्त के अधीन रहकर काम करने वाली पुष्पा बिरला तुम्हारी जिंदगी के सबसे अशुभ काल से तुम्हारी मुलाकात करवा देगी। दरवाजा उस तरफ है। प्लीज प्लीज नहीं, ऐसा मत बोलिए। रेस्टोरेंट दे दीजिए। तुम जैसी गंदी नाली के लीच को अपने घर से साफ कैसे करना, ये पुष्पा बिरला बखूबी जानती है। हमारे घर की घंटी बजाने से पहले इंसान की रूह तक कांप उठती है, और तुम यहाँ अंदर आकर अपना रौब दिखा रही हो। देखती हूँ कैसे नहीं निकलती तुम। पुष्पा जी प्लीज। प्लीज, वो अपने आप चली जाएगी। इस लड़के के साथ जो हो रही है वो ठीक नहीं हो रही। रुको पुष्पा, सरुमा आप? किसने कहा था सबके सामने मुंह फाड़ फाड़ के हंसने को? थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती थी? मैं तो बस आपकी हेल्प करने आई थी। तेरी मनहूसियत का साया जब तक जिंदल भवन पर रहेगा ना, तब तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आशीर्वाद दीजिए माँ। सरू माँ की जय, सरू माँ की जय, सरू माँ की जय।
आज तो साक्षात माँ घर चल कर आई है। जय हो जय हो जय हो। भक्तजनों, तुम सबके जीवन में कल्याण हो। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो बोलो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। सोना, जल्दी जाकर आरती का थाल और गंगा जल लेकर आओ, जो माँ के आगमन के लिए खास रखा है। आइए माँ, पधारिए। मुझे उम्मीद है माँ ने जो कहा तुम उसका पालन करोगी। सरू माँ, आपकी आज्ञा के पालन से ही तो हमारे परिवार का पालन पोषण चल रहा है। पिछले 3 सालों में कभी ना की है, जो आज करेंगे। एसजे सरू माँ बन गए। दिमाग खराब है तेरा लड़की? नजरें नीचे कर इज्जत से बात करो, नहीं तो उनकी एक नजर से भस्म हो जाओगी तुम। पुष्पा, गुस्से पर काबू रखो। ये लड़की अभी नादान है, और जिज्ञासा तो हर इंसान का प्राकृतिक व्यवहार होता है। हिमाचल से लेकर हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत की गहरे से गहरे गुफा में घोर तपस्या में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सीखी है माँ ने, और वो है किसी भी इंसान की जिज्ञासा को शांत करना, और ये बहुत पुण्य का काम होता है। कोमल कन्या, तू परेशान ना हो, तेरी इस जिज्ञासा की प्यास को ये माँ जरूर बुझाएगी। हर एक इंसान का सफर पहले से तय होता है, और इंसान चाहे कितना भी इधर उधर भटक ले, पर हर रास्ता उस सफर की तरफ खुलता है। 10 साल पहले तूने माँ और पुष्पा के साथ दुर्व्यवहार किया था। छोटी इलायची की कसम, ये रेस्टोरेंट एसजे का नहीं, हमारा है। और माँ की सच्चाई जाने बिना तूने माँ को घर से वंचित कर दिया। पर सच है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान के दरबार में न मोह, न माया, न कलेश, न ईर्ष्या होता है, केवल प्रेम, अटूट प्रेम, और अपने भक्तों के लिए बहुत सारा आशीर्वाद। भूख, सर्दी, बरसात, गरीबी, इन सब चीज ने माँ को कमजोर बनाने के बजाय
एक अनोखी शक्ति प्रदान की। शायद ये हमारे भगवान का इशारा था, शायद ये हमारे सफर का बुलावा था। पिछले 7 साल हिमालय की चोटी पर कठिन तपस्या करने के बाद माँ को वरदान प्राप्त हुआ और हम अपनी पुरानी पहचान छोड़ सरू माँ में तब्दील हो गए। पर इंसान हो या इंसान के रूप में भगवान अपनी पहचान बदल सकता है, पर अपना अतीत बिल्कुल नहीं। और इसीलिए कुछ साल पहले हम यहाँ आ गए, पुष्पा को अपनी शरण में लेने, अपनी बुद्धि और आशीष के द्वारा उनके साथ हुए अपमान की भरपाई करने। देख रही हो, एक माँ है जो इतनी बड़ी विद्वान, और उन्हीं के खानदान से एक तुम, कभी न बिकने वाला फीका पकवान। ये तो सरू माँ का दिल है, जिनके कहने पर हम तुम्हें अपने रेस्टोरेंट को बचाने का एक और मौका दे रहे हैं। क्या करना होगा मुझे बताइए, मैं कुछ भी करूंगी। ऊंचे दर्जे के रसोइये की बेटी हो ना तुम, खाने में महारत हासिल है तुम्हें, तो तुम्हारी कला प्रदर्शन करने का मुहूर्त अब आ चुका है छोटी गुड्डन। अगस्त्य की शादी में केटरिंग की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। सारी जिम्मेदारी? रोका, सगाई, हल्दी, संगीत और फिर शादी, हर फंक्शन पर तुम्हें पकवान बनाने होंगे। और तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि बिरला खानदान का सिर्फ इंदौर में नहीं, पूरे देश में नाम रोशन हो जाए। पैसा खुला मिलेगा, जितना बहाने का दम रखती हो बहा लेना, किसी चीज की कमी नहीं होगी तुम्हें। और स्वाद ऐसा होना चाहिए कि सालों बाद भी अगर अगस्त्य बिरला की शादी को कोई याद करे तो लोगों के मुंह में पानी आ जाए। बोलो, है हिम्मत? जी। और एक बात, तुम्हारी माँ गलतियों की दुकान कहलाती थी और तुम उन्हीं की बेटी हो। अगर उस दुकान का शटर हमारे चीकू के एक भी फंक्शन में खुल गया तो जिंदगी भर के लिए तुम्हारे रेस्टोरेंट पर ताला लगा देंगे। तुम्हारे बाप का हुनर देखना चाहते हैं हम, तुम्हारी माँ का अनाड़ीपन नहीं। जी जी। पुष्पा जी, वो शादी में तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे ना, तो बहुत सारी तैयारियां, वैसे तो कोई गलती नहीं होगी पक्का, पर क्योंकि टाइम बहुत कम है और किसी और की गलती की वजह से कुछ हो गया तो मैं अकेले कैसे? ठीक है, तुम्हें एक लाइफलाइन मिलेगी। 2 गलती माफ और एक हुई तो पत्ता साफ। सदा प्रसन्न रहो। छोटी चश्मे की हेल्प करो ना। माँ, आप क्या ये बचकाने चैलेंजेस में उलझ रही हैं? इन सब की जरूरत क्या है?
जरूरत है अगस्त्य, हमारी खुद की जरूरत है। और तुम्हारी जरूरत सिर्फ हमारी हाँ में हाँ मिलाना है। तो बोलो गुड्डन, मंजूर है? और कोई ऑप्शन नहीं है ना? मंजूर है। मैं करूंगी। बिना पसीने छोड़े एक फैसला नहीं ले सकती तुम। रेस्टोरेंट की बात करती हो। ये चुनौती इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी उसे पार करना तुमसे ना हो पाएगा छोटी गुड्डन। कॉन्फिडेंस में कभी ऊपर कभी नीचे तो चलता है ना पुष्पा जी, पर मौका तो मौका है, और इस मौके पर चौका मारना गुड्डन से हो पाएगा। कल से ही काम पे लग जाओ। हो सकता है तुम्हारी इस निठल्ली कला को प्रदर्शित करने का ये आखिरी मौका हो। थैंक यू। माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आइए माँ, पधारिए। सोना जी। माँ के लिए नारियल पानी लेकर आओ। हाँ जी जी। तांबे के बर्तन में स्ट्रॉ डालकर। जी गुरु माँ, जरूर। अरे क्या है मम्मी? चुप कर, बात सुन मेरी। ये सरुमा के आने से हमारा काम आसान हो गया मनी। काम आसान हो गया? हाँ। वो कैसे? अरे कल से जो गुड्डन हमारे घर में काम करने आएगी, जितू ने भोला भंडारी बनके उसकी मदद करनी है। जितना करीब तू उसके जाएगा, उतना ही उसका घर बार जायदाद सब कुछ ठीक रहा ना मनिया, तो रेस्टोरेंट भी हमारे करीब आ जाएगा और हम लोग करोड़पति बन जाएंगे मम्मी। करोड़पति तो बन ही जाएंगे, लेकिन वो जो ग नाम की गधी है ना, हमारे पैर तले दबी कुचली पूरी जिंदगी काट लेगी। हैं? भाड़ में जाए चिच्ची का कैश। मनी अपनी तो ऐश ही ऐश। पर मम्मी, अगर उस गुड्डन से बोतल फूट गई तो, मेरा मतलब है उससे कोई गलती हो गई तो फिर क्या होगा? अरे पागल, तेरा दिमाग कहाँ है? उससे गलती तो होनी ही है, क्योंकि वो गुड्डन है, समझ रहे हैं? लेकिन हमने उसकी गलती को छुपाना है। हाँ मम्मी, सब समझ रहा हूँ। शादी होगी बड़े भैया की, पर लव स्टोरी चलेगी मेरी। है मेरा मनी। क्या मतलब, अपना पलड़ा भारी रखने के लिए कोई भी शर्त रखेंगी वो? और छोटी तो मान कैसे गई? मैं क्या करती डीजे मैम, मुझे फोन करती। पर इतना टाइम भी तो नहीं था, और उन्होंने बोला कि यही आखिरी ऑप्शन है, यही आखिरी चॉइस है अपना रेस्टोरेंट पर जाने की। अच्छी बात है, पहले धोखे से मजबूर करो और फिर उसी मजबूरी का फायदा उठाओ। पुष्पा भी ना, ये नई नई चालें, नई नई तरकीबें सीखती कहाँ से? वही ना है ना उनकी वो गुरु सरुमा, वही सिखाती है उन्हें, उन्हीं के कहने पर करती है सब। एक मिनट, क्या कहा तूने? गुरु नहीं, गुरु की बात क्या कहा?
उन्हीं की मानती है वो सारी बात, वही समझाती है उन्हें सब। सरू माँ प्रकट हो चुकी है। सरू, भक्तजनों, कैसे हो धोखेबाजों?